लंबे समय के इंतजार के बाद आखिर बीजेपी के नए अध्यक्ष किरण देव की अपनी टीम आज घोषित हो गई। इस नई टीम में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 8 मंत्री के साथ मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। राहुल टिकरिया प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, विभा अवस्थी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, अशोक साहू प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, आलोक सिंह ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा, डॉक्टर सनम जांगड़े प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, सत्यनारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा, मखमूर इकबाल खान प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, अवधेश सिंह चंदेल प्रदेश प्रकोष्ठ संयोजक, चुन्नीलाल साहू प्रदेश प्रकोष्ठ सह संयोजक, हेमंत पाणिग्रही मीडिया संयोजक, सुनील पिल्लई आईटी संयोजक बनाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की नई टीम से भाजपा काफी उत्साहित है। नई टीम में युवाओं को नई जिम्मेदारी देकर अनुभव देने के हिसाब से भी पद और दायित्व दिया गया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी ने अपनी एक नई टीम का ऐलान किया है। मुझे लगता है इस टीम के अंदर में सभी प्रकार के लोगों का, सभी वर्गों का समावेश है। एक बेहतर टीम है जिसमें अनुभव भी है, युवा भी है, महिलाएं भी हैं, सभी वर्ग के लोगों का समावेश किया है। तो मुझे लगता है एक बेहतर टीम है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में संगठन के सभी कामों को ये बेहतर तरीके से करेंगे। और एक जो चुनौती रहेगी आने वाले चुनाव की 3-3.5 वर्षों के बाद, तो मुझे लगता है इसमें ये निश्चित तौर पर सफल होंगे। जिस तरीके से पुरानी टीम ने विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायत के सभी चुनाव में सफलता दर्ज की और साथ ही साथ संगठन की मजबूती के लिए काम किया है, ये टीम भी उसी तर्ज पर बेहतर तरीके से काम करेगी। लेकिन इस सूची में कुछ नामों का ना होना और युवा मोर्चा के अध्यक्ष का बदला जाना कांग्रेस के लिए मुद्दा बन गया है। कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल ने बीजेपी की कार्यकारिणी पर तंज कसा, वहीं दीपक बैज कार्यकारिणी में नेताओं के चयन पात्रता पर उंगली उठा रहे हैं। कार्यकारिणी आई है और सबकी निगाह जो उसमें जो नाम छपे हैं, जो नाम आए उसकी चर्चा नहीं है। रवि भगत का नाम सब लोग उसमें ढूंढ रहे थे कि रवि भगत कहाँ है। उसको अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और कार्यकारिणी में कहीं भी उसको स्थान नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि ओपी चौधरी का विरोध करना उसको भारी पड़ गया एक आदिवासी नेता को। तो ज़्यादा नेताओं के परिक्रमा करने वालों की ज़्यादा उस लिस्ट में नाम है, नेताओं की चापलूसी करने वालों का ज़्यादा नाम है, नेताओं के आगे पीछे घूमने वाले, जी हुजूरी करने वालों को ज़्यादा नाम है। कई ऐसे वरिष्ठ हैं, कई ऐसे ईमानदार लोग हैं जो उनको जगह मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया है, बस चापलूसों को जगह दी गई है। कार्यकारिणी पर उठ रहे सवालों के बीच भाजपा ने संतुलन पर जोर दिया है। मीडिया प्रभारी और युवा मोर्चा जैसे अहम पदों में बदलाव कर नया प्रयोग किया है, युवाओं को मौका दिया है। तो ऐसे में नए अध्यक्ष की टीम के सामने चुनौतियां हजार हैं और उम्मीद लाखों। ऐसे में टीम किरण की आने वाले समय में अग्नि परीक्षा तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा आधारित है छत्तीसगढ़ के उस राजनीतिक घटनाक्रम पर जिसकी आज चर्चा चारों तरफ है। बीजेपी ने अपनी नई टीम घोषित कर दी है और कहा यह जा रहा है कि किरण की उम्मीद भरी ये टीम है और इस टीम को लेकर अपने अपने तरीके से लोग विश्लेषण कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नियुक्तियां हैं ये किस आधार पर की गई है, इसके पीछे का राजनीतिक समीकरण क्या है। तो इसे ये डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे बीजेपी का पक्ष क्या है, कांग्रेस क्या कह रही है और इन नियुक्तियों से अब क्या उम्मीद बंधी है। चर्चा शुरू करते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अनिल द्विवेदी जी। बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैसा कि हमने बताया कि
किरण देव की नई टीम आ चुकी है और इस टीम से काफ़ी उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि इसी टीम के भरोसे अब अगला चुनाव लड़ा जाना है। इसलिए अनुभव 3 साल में होगा और उसके बाद तैयार परिपक्व टीम हमें दिखाई देगी। इसलिए अनुभव का संतुलन भी बनाया गया है। पहले ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं वासु शर्मा जी से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कई दिग्गज किनारे कर दिए गए, ऐसी चर्चा है। अनुभवी लोग को मौका कब मिला है? नए युवा चेहरों पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है। बीजेपी की क्या ये स्ट्रेटजी है क्या कुछ? और ये देर से आई टीम है तो कुछ और इंतजार कर लेते। राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद आएगी टीम कहा जा रहा था, लेकिन ये टीम पहले आ गई। देखिए मोहन जी, काफ़ी समय से लंबित था कि माननीय किरण सिंहदेव की टीम बननी है। जिस प्रकार से आज सुबह टीम जारी हुई है, लिस्ट जारी हुई है, उसमें सारे लोग ऐसे लोग हैं जो निरंतर पार्टी के लिए काम करने वाले हैं, अनेकों पद में रहे हैं। पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता को आज माननीय किरण सिंहदेव जी के कार्यकारिणी में जगह मिली है। निश्चित रूप से लगातार पार्टी के साथ उन जो कार्यकारिणी में टीम बनी वो लगातार पार्टी के साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से किरण देव की टीम जो है आने वाले सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से हो, इसकी जिम्मेदारी उन पर है और आने वाला चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और निश्चित रूप से टीम जो है सारी इसमें युवा अनुभव लोग को भी लिया गया है, प्लस युवा, दोनों का कॉम्बिनेशन है, अनुभव भी है युवा भी है। तो दोनों मिलके इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी है बहुत अच्छी बनी है और जनता पे इस पे काफ़ी अच्छा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी में भी काफ़ी अच्छा माहौल है। ठीक है, कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि उनका नाम भी सूची में आएगा, वो नहीं दिख रहा है। नहीं, इसके कारण कहीं मायूसी है? नहीं मोहन जी, आप एक भी जैसे भारतीय जनता पार्टी का सूची जारी हुआ, आज एक भी खबर ऐसे निकल के आई किसी ने नाराजगी दाई कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कमल के छाप के लिए साथ चलते हैं। अगर पार्टी कोई दायित्व देता है तो दायित्व के साथ काम करते हैं। अगर पार्टी हो सकता है जिसका नाम नहीं होगा, आगे और भी कुछ दायित्व मिलने हैं, अगर उनके उन दायित्वों में उनका नाम आ सकता है तो बहुत सारे आगे भी दायित्व मिलने हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी ने कहा है कि भाई मुझे दायित्व नहीं दिया गया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। और आज कांग्रेस पार्टी जरूर मजा ले रही है कि भाई अभी भूपेश बघेल जी को सुन रहा था मैं, वो कह रहे हैं रवि भगत जी को कार्यकारिणी में नहीं गया। तो रवि भगत जी तो लगातार पद में रहे हैं। उस सवाल के जवाब पर आएंगे। पहले अजय जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। अजय जी, ये तो इनके घर का मामला है, ये टीम में कितने बॉलर रख रहे हैं, कितने बैट्समैन रख रहे हैं, कीपर कौन है, ये सब इनका फैसला है। कांग्रेस क्यों इतना उत्साहित है? कूद कूद के आज बाइट आई है कांग्रेस की ओर से, इनकी टीम आ गई, अब आप लोग अपनी टीम बनाइए, आप लोगों के यहाँ भी टीम आने का इंतजार है। कांग्रेस क्यों इसमें टीका टिप्पणी कर रही है? देखिए मोहन जी, 2 चीजें स्पष्ट है। इनकी जो टीम बन रही है ये इनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है तो हम ये जरूर देखना चाहते हैं कि सामने वाली जो विपक्षी टीम है उसमें कौन अच्छा बॉलर है, कौन अच्छा बैट्समैन है, सामने वाले की टीम की कमजोरी क्या है। मैच जीतने के लिए सारे समीकरणों को, चीजों को बेहतर ढंग से समझने के बाद प्रयास करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। देखिए महत्वपूर्ण बात है, बात राजनीति का विषय नहीं है, इस पूरी टीम में संतुलन स्पष्ट रूप से गड़बड़ा दिख रहा है। 50% महिलाओं की बात करने वाले इस टीम में लगातार महिलाओं की कमी है। आप भी इस बात को कह रहे हैं, मैं भी इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं। इस पूरी टीम में जो 47 लोग की टीम आई है, सारे वरिष्ठ नेताओं, सीनियर नेता, जो अनुभवी लोग हैं, उनको पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि रिमोट कंट्रोल के संगठन चले, रिमोट कंट्रोल का मंत्रिमंडल चले। हम लगातार 19 महीने में देख रहे हैं कि सारे वरिष्ठ नेताओं को, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोहिले, लता उसेंडी, रेणुका सिंह, सारे वरिष्ठ नेताओं को कोंटे में साइडलाइन करके बिठा दिया गया, कोई महती जिम्मेदारी नहीं जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इस 47 लोग की टीम में एक भी पुराने सदस्य को रिपीट नहीं किया है। मेरे छोटे भाई इस बात को अंडरलाइन कर दें, क्या जो पूरी टीम थी पहले की पूरी तरह नाकारा थी, पूरी थी जो संगठन के लिए मिसफिट थी, किसी एक व्यक्ति को दोबारा मौका नहीं दिया गया, सारे के सारे लोगों को बाहर कर दिया गया। तो क्या सारी टीम बेकार थी? इस बात को स्वीकार करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज 1.5 साल के बाद ये टीम डिक्लेयर हो रही है। और दूसरी बात, मेरे मित्र रवि भगत जी को अंडरलाइन कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं, एक आदिवासी नेता, एक सक्रिय युवा नेता, जो शायद सागर को आईना दिखाने का प्रयास करता है कि भैया डीएमएफ में, सीएसआर फंड में गड़बड़ियां हो रही है, घोटाला हो रहा है, माननीय ओपी चौधरी जी पूरा फंड सिर्फ रायगढ़ में यूज करना चाह रहे हैं, तो ओपी चौधरी से प्रश्न पूछना महंगा पड़ा। आज डीएमएफ और सीएसआर फंड में आईना दिखाना महंगा पड़ा।
एक आदिवासी नेता अगर ईमानदारी से काम करेगा तो उसको पूरी तरह निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है भैया, भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष नहीं बनाते, कार्यकारिणी में तो शामिल करते, क्यों आखिर साइड कर दिया गया? क्योंकि वो अडानी गुड्स के जो प्रवक्ता उनसे प्रश्न पूछने का साहस दिखाते, जो आदिवासी के जल जंगल जमीन और खनिज संसाधन है उसके संबंध में प्रश्न उठाने का साहस दिखाते। तो ये पार्टी में डिफरेंस, कैडर में पार्टी, अनुशासन पार्टी होने का जो राजनीतिक पाखंड कर रहे हैं उसकी कली पूरी तक खुल चुकी है। छोटा कमेंट ले लेते हैं। और यही बात आज सबसे ज्यादा चर्चा में रही कि रवि भगत को स्थान नहीं मिला। हालांकि सभी मोर्चा प्रकोष्ठ में परिवर्तन हुए तो उनका भी परिवर्तन होना था, लेकिन उनको एक प्रोटोकॉल के तहत मंत्री बनाया जाता संगठन का, या महामंत्री बनते, इस तरीके के पोजीशन मिलती रही अब तक, वो बनाया जाता। वो क्यों नहीं हो पाया वासु जी? क्या ये कुछ कारण है? देखिए मोहन जी, अभी बहुत सारे निगम मंडल के पद खाली हैं। प्रदेश कार्य समिति का भी डिक्लेरेशन नहीं हुआ। प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी अभी बनेंगे, विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनेंगे। कुछ और कारण जिस प्रकार से नहीं, कोई कारण नहीं है। रवि भगत जी राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, नई टीम बननी थी, तो ऐसे भी हटते हैं, ऐसे भी दूसरों को मौका मिलता है। इसमें कांग्रेस ये एंगल खोज रही है कि रवि भगत आदिवासी नेता को, आदिवासियों का पूरा कार्यकाल खत्म हुआ है, उसके बाद ही उनको हटाया गया, और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय उनको फिर से जगह मिलेगी, कहीं पर नई दायित्व मिलेगा और मीन में निकालेंगे। लेकिन एक विश्लेषण समझ लेते हैं आरोप प्रत्यारोप से अलग हटके अनिल द्विवेदी जी से। अनिल द्विवेदी जी, बीजेपी का पूरे देश भर में पैटर्न है, सीनियर थोड़ा इंतजार करें, युवा और सेकंड लाइन को आगे बढ़ाना। क्या ये परिलक्षित हो रहा है कि इस कार्यकारिणी में, और यही सोच है क्या, या फिर कुछ और कारणों से कि जो अनुभवी हैं उनको किनारे करके अपनी एक अलग टीम बनाने की कोई कोशिश हो रही है क्या? बिल्कुल मोहन जी, आपने जो बात कही है, तथ्य रखे, मैं उसी पर आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, बीजेपी अभी सरकार में भी है और उसे संगठन भी चलाना है, और ये भाजपा की ही खासियत है कि 1.5 साल तक कोई प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बदल दिया गया, लेकिन टीम वही की वही काम करती रही। जब अरुण साव की टीम बनी थी, वही टीम अभी तक काम करती रही, जबकि किरण देव जी 2 बार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बन गए। ये बीजेपी में ही संभव है कि लीडरशिप कोई और करता है और टीम जो है वो पूरी पार्टी की काम करती है। एक तो ये इससे पता चलता है। जहाँ तक बात है नए चेहरों को लाने की, पार्टी ने वो काम किया है। युवा चेहरे आप देखेंगे ज़्यादा दिख रहे हैं, जो पुराने चेहरे हो चुके थे लगभग उनमें से कईयों की विदाई हो चुकी है। तो युवा नेतृत्व, अनुभवी नेतृत्व, इस तरह की टीम बने, ऐसा प्रयास प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय जी ने किया है। और प्रदेश जो अध्यक्ष है किरण देव जी, उन दोनों ने आपसी सलाहमंदी से वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करके नेताओं के परफॉर्मेंस देखते हुए, जो युवा टीम है उसकी परफॉर्मेंस देखते हुए उन नई टीम में जगह दी गई है। अब जहां तक रवि भगत की बात है, बड़ा मुद्दा उठ रहा है। पार्टी ने उन्हें कितनी जिम्मेदारी, उन्हें राष्ट्रीय मंत्री बनाया, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया युवा मोर्चा का, लेकिन बदले में रवि भगत ने क्या परफॉर्मेंस किया? इसके बाद तो उनकी जिम्मेदारी थी ना कि वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते कि पार्टी उन्हें और अच्छी जगह पर ला सकती थी। हालांकि वो अभी अवसर खत्म हुए ऐसा नहीं है, पार्टी भी बहुत सी चीजें सोच के रख सकती होगी, लेकिन रवि भगत को खुद को भी एक आईना देखना चाहिए कि उन्होंने पार्टी के लिए कितनी मदद की और संगठन को आगे बढ़ाने में कितना खपे। दूसरी बात, इस नई टीम में जो कुछ कमियां भी बीजेपी ने पूरी की है, जैसे कि प्रवक्ता के तौर पर देखते हैं आप, अमित चिमनानी अब प्रवक्ता बना दिए गए हैं। आपको मालूम वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बहुत बुद्धिजीवी हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, और जिस तरह उन्होंने मीडिया प्रभारी के तौर पर काम किया, एक टीम बनाई उन्होंने, और पार्टी को सत्ता में वापस लेकर के लाने में उनकी टीम का बड़ा योगदान था। अमित चिमनानी आज प्रवक्ता के तौर पर अब सामने बैठेंगे। कांग्रेस के माथे पर सिलवटें पड़ चुकी होंगी कि एक अच्छा प्रवक्ता पार्टी में और आ गया है। इसी तरह आप देखिए, हेमंत पाड़ीगरी को नया मीडिया प्रभारी बनाया गया, वो सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, यंग चेहरा है। नंदन जैन थे, कोषाध्यक्ष थे, अब उनको उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। हो सकता है नंदन जैन आने वाले समय में चुनाव लड़ने की तैयारी करें। इसके पीछे की सोच क्या होती है? बीजेपी क्या सोच के इस तरीके के फैसले करती है जो कि रिस्क वाले होते हैं? एक तो ऐसी टीम बनाना जिससे पार्टी की सत्ता में आने की वापसी आसान हो। दूसरा, संगठन में ये बात न जाए कि एक ही व्यक्ति को आप कई बार रिपीट कर देते हैं। हमेशा नए चेहरे लाते जाइए, नई जिम्मेदारी दीजिए, तो उससे नीतियां भी अच्छी बनती है, नेतृत्व भी अच्छा होता है, और प्रत्येक कार्यकर्ता को काम करने का एक मौका मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के सोच के साथ जब टीम बन रही है तो चैलेंज भी बड़ा होगा। अजय जी, कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं? नई टीम आ रही है, नए लोगों को मौका मिल रहा है, सेकेंड लाइन तैयार हो रही है,
और आप लोगों के यहाँ अभी भी पुरानी कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष भी नहीं बदले गए हैं। चैलेंज है कि नहीं आप लोगों के लिए कुछ? उससे कहना चाह रहा हूं कि किसी भी संगठन, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, उसमें एक संतुलन आवश्यक है। मतलब वरिष्ठ और सीनियर नेताओं का अनुभव, उनकी कार्य कुशलता, उसके साथ युवाओं का जोश और उत्साह, जब इनका दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है तो चाहे वो मंत्रिमंडल हो या संगठन की प्रणाली हो, वो बेहतर ढंग से काम कर पाती है। मैं स्पष्ट रूप से एज ए विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। इस पूरी जो टीम है उसमें स्पष्ट रूप से सारे सीनियर वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर दिया दिख रहा है। आज ये दावा जरूर करेंगे कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं। आप 50-50 रखिए, 40-60 रखिए। दूसरा, महिलाओं को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया। दूसरा, अनिल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार है, वो अमित चिन्नानी जी की बात पर नहीं कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ, अमित चिन्नानी मेरे अच्छे मित्र हैं, व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, आज मीडिया प्रभारी के रूप में बढ़िया भूमिका निभाई। अगर मीडिया प्रभारी से उसको नीचे, मैं तो डिमोशन ही मानता हूँ कि प्रवक्ता बना रहे हैं आप उनको और ऊपर ले जाते तो मैं मानता हूँ उपाध्यक्ष बना दिया तो आपने उनका प्रमोशन कर दिया। दूसरा, मैं तो पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रवक्ता बहुत सारे, राजीव चक्रवर्ती जी हैं, उमेश घोरमडे जी हैं, प्रवीण साहू जी हैं, जो लगातार आपके चैनल के अलावा बाकी सारे चैनल पे मेरे साथ डिबेट पे बैठते हैं। वो सारे लोगों को प्रवक्ता क्यों नहीं बनाया गया? ऐसे नए लोगों की हेलीकॉप्टर जो है पैराशूट लैंडिंग क्यों हो रही है? ये पूरी जो टीम बनी है ना मोहन जी, ये स्पष्ट उससे दिख रहा है कि जो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की परिक्रमा कर रहा है, जो चापलूसी खुशामद कर रहा है, वो सारे लोग इस टीम में आने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ, अजय चंद्राकर इतने तेज शराब नेता जो मुख्य प्रवक्ता की भूमिका में थे, कहीं कहीं मौका नहीं मिलता। राजेश मूणत के लगातार नाम आ रहा था कि मैथी जिम्मेदारी दी जाएगी, कोई नाम नहीं आता। आप ही के चैनल पे मैं हर जगह बैठा हूँ, पूर्व विधायक रजनीश सिंह जो बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, पार्टी का अच्छे से पक्ष सकते हैं, लेकिन कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है। तो जो व्यक्ति स्वाभिमान के साथ अगर प्रयास करेगा इनकी टीम में आने का, उनको मौका नहीं मिलेगा। आज इन्हीं के जिला उपाध्यक्ष की महिला का रोचक वीडियो वायरल हुआ था कि भैया वरिष्ठ नेताओं के अनुभव के आधार पर, उनके सजेशन के आधार पर सारे ईमानदार लोगों को साइड करके जो लिफाफे में नाम आ रहे हैं उनको महती जिम्मेदारी दी जा रही है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इसमें कोई क्राइटेरिया है, कोई ईमानदारी पूर्वक प्रयास है? ये तो दिख रहा है कि वरिष्ठ नेताओं के नाम दिए गए, दिल्ली से लिफाफे में नाम आ गई बात आ गई। और ऐसा लग रहा है कि अजय गंगवानी जी, आप लोगों के यहाँ जो चयन हो रहा है उससे ज्यादा अच्छा अजय गंगवानी जी जान रहे हैं कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना और किस तरीके का मौका देना चाहिए। ये गलतियां क्यों हो रही है वासु जी? दूर से उतना समझ गए और आप लोगों के अंदर से बैठे हुए लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, मैं तो वही कह रहा हूँ, अजय जी अगर इतना ज्ञान अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को दे देते तो आज तक उनका टीम नहीं। पर वो जो बात बोल रहे हैं वो क्या गलत है? क्या गलत है या सही है? भाई उमेश घोरमडे को मौका मिलना था, राजीव चक्रवर्ती आपके यहाँ 2 बार से वो प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं, 2 बार डिक्लेयर हो चुके हैं, उसके बाद भी आज तक वो अपनी कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए। आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी बन गई, तैयार हो गई, सारे लोग का समन्वय है। नहीं, लेकिन आज चर्चा आप लोगों के विषय पे है ना, उनसे उनके समय पूछेंगे। नहीं देख मोहन जी, बात तो उठेगा ना। ये हमको बता रहे हैं, अपनी पार्टी का खुद गठन नहीं कर पा रहे हैं, कितना खींचतान उनके में है, ये हम पे बता रहे हैं। और जहां तक अनुभवी लोग की बात कर रहे हैं, सीनियर लोग की बात करते हैं, तो मैं बता देता हूं, पिछले जो कार्यकाल टीम में जो काम कर रहे थे, अखिलेश सोनी थे, नवीन मार्कंडे जी थे, यशवंत जैन जी थे, सारे लोग को मौका मिला है, महामंत्री बने हैं, कोई उपाध्यक्ष बना है, सारे सीनियर लोग को मौका मिला है पार्टी में। आज अगर लिस्ट अगर देखेंगे तो बोल, अरे अजय चंद्राकर जी विधायक हैं, हो सकता है आगे उनको कुछ और मौका मिल जाए। अरे आपके, अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार आई, बड़े सीनियर बात करते हैं, तो भाई धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा को क्यों मंत्री नहीं बनाया गया आपके समय? क्यों नहीं बनाया गया? इतना सीनियर की बात होती है, क्या वो सीनियर नहीं थे? क्या आपके नजर में सबसे सीनियर तो वो थे, तो उनको क्यों मंत्री नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया बताइए ना। उस समय सरकार की नीयत दूसरी थी, बदल गई थी। अभी सीनियर की बातें कर रहे हो, अपनी सरकार आई थी तो उनको छोड़ दिया था, उनको क्यों नहीं बनाया था? अरे सारे पुराने लोगों को मौका मिला है, टीम उठा के देखो, पहले टीम में देखो, जो पुराने टीम में थे उनको बहुत सारे लोगों को मौका मिला है, आपको पता ही नहीं है। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सारे लोग को मौका देती है। हम तो बूथ से लेकर, बूथ अध्यक्ष से लेकर, जिले से लेकर, मंडल से लेकर प्रदेश की सारी कार्यकारिणी नहीं बना दीजिए, जिसमें कहीं पर भी कोई खींचतान नहीं है। कांग्रेस में जिस दिन कार्यकारिणी डिक्लेयर होगा, मोहन जी आप फिर से चर्चा में जाइएगा, उसके बाद फिर क्या हालत होगा कांग्रेस पार्टी भी जानती है। चलिए, आप लोगों के यहाँ तो कुछ ऐसे दरवाजे खिड़की इस तरीके से बंद है कि बाहर बात नहीं आती। चलिए अनिल जी से ये बोले मोहन जी, बिल्कुल सही बात बोली। बिल्कुल अनिल जी बताएंगे, ज्यादा अच्छे से सब जानते हैं। अनिल जी, अब इसका साइड इफेक्ट क्या है? कुछ चीजें तो है जो कि लग रहा है कि छूट गई हैं या उन पर ध्यान देने की जरूरत थी, इसका कुछ साइड इफेक्ट भी होगा क्या?
देखिए अनिल जी निष्पक्ष क्रिया बताइए, आज मजा आएगा अनिल जी। जी बताएंगे, निष्पक्ष बताएंगे, वो उसीलिए आए हैं आज। देखिए राजनीतिक दलों में पद एक होता है, कार्यकर्ता 100 होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप एक को पद देंगे तो 99 नाराज होते हैं, लेकिन इन नाराजगी को समेट लेना, उसको ठीक कर लेना, यही किसी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी खासियत होती, खूबी होती है। और बीजेपी इसमें माहिर है। किसी को वो पद सरकार में भेज के मनाएगी, किसी को दूसरे पद दे देगी। अभी बहुत सारे पद खाली हैं। अभी प्रदेश कार्यकारिणी पूरी जो कार्य समिति है वो घोषित होना है, फिर और भी दूसरे पद हैं, वहां एडजस्ट किए जा सकते हैं। तो राजनीति में अमित गंगानी भी जानते हैं कि पद किसी को एडजस्ट करना है तो पद निकालने में समय नहीं लगता है। एक दूसरी बात और कहना चाहूंगा जो बड़ी स्पेशल बात है कि अजय गंगवानी जी कह रहे थे कि अजय चंद्राकर विधायक थे और वो मुख्य प्रवक्ता थे, पार्टी ने उनको हटा दिया। लेकिन बीजेपी ने इससे बड़ा प्रयोग किया। सांसद हैं संतोष पांडे, याद है आपको? कभी आपने देखा कि कांग्रेस में या बीजेपी में कोई सांसद मुख्य प्रवक्ता बना हो? बीजेपी ने यह प्रयोग किया क्योंकि वो मैसेज देना चाहती है भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम आदमी को कि हमारी पार्टी में पद तो बड़ा है ही, लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता छोटी भूमिका भी निभा सकता है। यह उदाहरण है इस बात का कि एक सांसद जो है वह मुख्य प्रवक्ता के तौर पर आकर के जिम्मेदारी निभा रहा है, और ये तो कांग्रेस में भी होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि शायद 4 या 5 साल हो गए, नई टीम बनी नहीं पा रही है। जिला अध्यक्ष जरूर कुछ घोषित कर दिए गए। अच्छी बात है तो अनिल जी रख रहे हैं भाजपा की तरफ से, मैं कांग्रेस की भी रख रहा हूं, आप सुन लीजिए, कांग्रेस की भी रख रहा हूं। पूनिया जी जब से गए हैं कांग्रेस प्रभारी, एक मिनट भैया, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी थे पूनिया, उन्होंने नई टीम बनाई थी, उसके बाद से नई टीम नहीं बनी आजकल। मैं चाहूंगा कि अजय गंगवानी को और बड़ा पद मिले कांग्रेस में, कि बड़े बुद्धिजीवी प्रवक्ता है। तो कांग्रेस में भी अब जो कह रहे हैं आप साइड इफेक्ट क्या होंगे, कांग्रेस आपको अब उससे अच्छी टीम बना करके दिखाना होगा ताकि वो लड़ सके, क्योंकि 3-4 साल के बाद पार्टी को चुनाव में जाना है और हो सकता है यही टीम अब आगे चुनाव तक काम करे। इसलिए कांग्रेस को भी इसके बराबर रणनीति बनानी होगी, अच्छे युवा चेहरों को सामने लाना होगा। गंगवानी जी, अब आप लोग इनकी टीम में तो कुछ बदलाव कर नहीं सकते, अपनी टीम में कुछ बेहतर करके चैलेंज पेश करेंगे क्या सामने? देखिए बहुत अच्छा, मैं इसी प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। देखिए हम लोग कांग्रेस पार्टी उदयपुर और रायपुर में जो अधिवेशन हुआ उसमें हमने एक निर्णय लिया कि युवाओं को भरपूर मौका मिलेगा, महिलाओं को भरपूर मौका मिलेगा। हमारी पूरी टीम युवाओं के जोश और उत्साह के साथ सीनियर नेताओं के अनुभव का पूरा लाभ लेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमने वर्ष 2025 को संगठन वर्ष घोषित किया है। पूरे छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन कार्यक्रम जारी है। 24,000 बूथ कमेटियां बनाने की पूरी तैयारी है। हर बूथ में 10 लोग की कमेटी, 1200 से ज्यादा मंडल समितियां, 307 ब्लॉक कमेटियां, और जिला अध्यक्ष की बात हो रही है तो हमारे राष्ट्रीय आलाकमान ने जिला अध्यक्ष को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उसकी प्रणाली में पूरा परिवर्तन किया है। दिल्ली से आईसीसी प्रभारी आएगा, वो वरिष्ठ नेताओं की चर्चा के बाद जो योग्य व्यक्ति है उसको जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। तो संगठन को हम पूरी दमदारी से एक नई टीम के साथ विपक्ष के रूप में सड़क से सदन को तक घेरने की पूरी तैयारी भाजपा को करके हम रखे हैं। मैं तो बस कोई बात राजनीति का नहीं है, मैं चाह रहा था बिल्कुल उनकी तैयारी। अब आप बताइए वासु जी, कुछ और आएगा क्या? उम्मीद और रखें क्या कि कुछ विस्तार और होगा? निश्चित तौर पे पार्टी संगठन का विस्तार और होगा, और जैसे पद नहीं, वो बहुत तो सारे सीमित खाली संख्या है। रहती है कार्यकारिणी, तो हमारे यहाँ सीमित होती है, कांग्रेस टाइप की नहीं है। 150 लोग को सचिव बना दो, 150 लोग को उपाध्यक्ष बना दो, ऐसा नहीं चलता हमारे यहाँ। लेकिन मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, अभी अजय गंगवानी जी ने कहा, अबे 2 मिनट सुन लो अजय जी, सुन लो ना थोड़ा, आपने सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सुन लो। आप कह रहे हैं कि इस साल को हमने संगठन पर्व के लिए घोषित किया है, हमने जिले से लेकर बूथ तक का सारे लोग का मामला देखा है, लेकिन एक कोषाध्यक्ष आज तक आप लोग ना बना पा रहे हो ना हटा पा रहे हो। ये कोषाध्यक्ष तो पहले बना लो, वो उनका आता पता नहीं है, और दुनियादारी जाके बता रहे हो कि जिला मंडल ब्लॉक, इसको कहां से संगठन पर्व चलेगा? एक कोषाध्यक्ष आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं तो कहां से जिला मंडल और को ब्लॉक में जाके बात करोगे? भैया पहले कोषाध्यक्ष बना लो। ठीक है, चलिए वो तो बनाते रहेंगे। अब संगठन कोषाध्यक्ष बिना कुछ नहीं है। अरे कुछ लोग उम्मीद में हैं, उनको आश्वासन दे दीजिए वासु जी, आगे क्या करोगे? एक आध सूची और निकाल दीजिए भाई। निश्चित ही मोहन जी, आगे आने वाले, जैसे मैंने कहा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश के टीम बनेगी, बहुत सारी टीम बनेगी, आगे भी बहुत सारे निगम मंडल खाली है। तो निश्चित रूप से सारे कार्यकर्ताओं को समावेश होगा, सारे कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में नीचे तक के कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है काम करने के लिए। ठीक है, 10 सेकंड की जोड़ी बात करूं, 10 सेकंड बस जी। मोदी, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। 19 महीने शायद सरकार को हो गए हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार
माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का विशेषाधिकार है। वो मैं भी तो हो जाए। पूछना चाहता हूँ 19 माह के बाद भी 3-3 मंत्री पद क्यों खाली है? माननीय साय जी क्यों नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं? बिजनौर जी को आपके क्यों समय मोहन जबरदस्ती मरकाम रिटायर कर कब दिया बने थे गया? मंत्री? क्यों सांसद को आपके समय 10-10 पत्र मोहन लिखने मरकाम जी पड़ते कब हैं? बने थे मंत्री? क्यों नहीं बताइए ना, आपके समय कब बने थे मोहन मरकाम मंत्री भैया? आप भी 2 साल बाद ही बनाए थे। पद को भाजपा पार्टी की बैठक लेनी पड़ती है। 2 साल नहीं, ये 3 तो साल दिख बाद रहा है। बनाए थे, ठीक है। भाजपा की गुटबाजी अंतः चलिए बना दीजिए, मंत्री भी बनाइए जल्दी, और कार्यकारिणी में जो और बदलाव है वो भी करिए। इसी उम्मीद के साथ वो ये जो किरण की नई उम्मीद है उस पर हम इंतज़ार करेंगे कि कुछ और उम्मीद भरे फैसले आएँ, कुछ समाचार हमें और मिले तो फिर से चर्चा करेंगे। समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में वासु शर्मा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अनिल द्विवेदी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अजय गंगवानी जी अपने कीमती समय के साथ हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।